फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। टेस्टपुर में हम इस सीजन में जानेंगे कि क्या कोरोना वायरस रासायनिक हथियार है। कई सारी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और हमारे भारत की मीडिया यह ब्लेम कर रही है कि 2015 के बाद से ही चाइना ने 2015 के पहले तक चाइना काफी यहाँ पर रिसर्च कर चुका था और 2015 के बाद से ही कोरोना वायरस को फैलाना चाह रहा था। चलिए ठीक है, काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है ऑस्ट्रेलिया की मीडिया का। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हवाले से कहा गया है कि चाइनीज मिलिट्री के डॉक्टर जू डेजहोंग ने 2015 में एक किताब प्रकाशित कराई थी जो अमेजन और काफी सारी वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल थी। और इस किताब में उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि बीमारियों को कैसे जेनेटिक मॉडिफाई करके और अधिक जानलेवा बनाया जा सकता है। यह जो रिसर्च है 2015 के आसपास चल रही थी और इनमें कोरोना पर भी रिसर्च चल रही थी कि ऐसी जानलेवा बीमारी बनाई जा सकती है या फैलाई जा सकती है जो कि काफी जाने ले सकती है। चलिए, तो इस किताब में इसके साथ साथ ही तीसरे वर्ल्ड वॉर की भी बात की गई है कि तीसरे विश्व युद्ध में, थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो है जैविक हथियारों का एक नया युग प्रारंभ होगा और जैविक हथियारों से ही लड़ाई लड़ी जाएगी। ओके, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो व्यापार संबंधी मामले हैं वो अभी स्थगित चल रहे हैं। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स, बंदरगाह लिए हुए थे कुछ, और इन्हें अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट चाइना से वापस ले रही है। ट्रेड इनका प्रभावित हो चुका है। इनके बीच में जो व्यापार वाली मीटिंग होनी थी वह भी रद्द मानी जा रही है। अभी इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल और जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाली बात की जाए तो बिल्कुल ही सस्पेंड चल रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी अन्य मीडिया की। तो ब्रिटिश सन ने भी बताया है, ब्रिटेन का जो न्यूज़पेपर है सन, उसने भी बताया हुआ है कि यह जो भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा है यह इसमें सत्यता है। और इसी प्रकार से चाइनीज मिलिट्री बायो वेपन्स को डेवलप कर रही है ना। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो है ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से चाइना और रशिया ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिपोर्ट जारी की थी कि कई सारी ऐसी लैब्स जो अमेरिका में बनी हुई हैं वह भी उत्तरदायी हो सकती हैं कोरोना वायरस फैलाने के लिए। कोरोना वायरस या अन्य ऐसे वायरस फैलाने के लिए जो अमेरिका है वह खुफिया तरीके से अपनी बायो लैब्स में काम कर रहा है और इन्हें बनाकर के दूसरे देशों को प्रभावित कर रहा है। रशिया और चाइना के इस रिपोर्ट के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसा माना जा रहा है और अन्य जो आलोचक हैं ऑस्ट्रेलिया के वो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें कई सारे पैच फंसे हुए हैं। अब देखना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया का व्यापार है और चाइना का व्यापार है वो भी प्रभावित है। इसके अलावा जो ग्लोबल टाइम्स है उसने इन आरोपों का खंडन कर दिया है और ग्लोबल टाइम्स ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक कोरी बकवास है, यह कोई भी सबूत नहीं है। ऐसा एक किताब के माध्यम से या एक प्रकाशन के माध्यम से आप चाइना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, है ना। ऑस्ट्रेलियन मीडिया पर भी उन्होंने टारगेट किया है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ट्विस्ट फैला दिया है और चाइना की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की है। ठीक है, यह कोई एविडेंस नहीं माना जा सकता है। हालांकि इस पर अभी और मीडिया हाउसेस और सरकार रिसर्च चल रही है कि यह जो वायरस हुआ कहां से आया है और कब तक यह प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष हमें देखना है, किसका पक्ष क्या है, किसका पक्ष नहीं है। इसके अलावा इस किताब में जापान ने जब पूर्वी चाइना पर प्लेग फैलाया था बायो वेपन के माध्यम से, तो उसकी भी चर्चा की जा रही है ना। तो अगले युद्ध के लिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए यहाँ पर चाइना की इस किताब में, या फिर बोले कि पूर्व मिलिट्री के डॉक्टर की किताब में, इन्होंने जैविक हथियारों पर ज्यादा काम करने की बात कही है और जैविक हथियारों से जो है बीमारियां फैलाने की बात कही है। क्योंकि बीमारियों का अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है तो फिर उनके लक्षणों को पकड़ने में, उनके प्रभावों को पकड़ने में दिक्कत आती है। इस प्रकार से अभी चाइना के जो कोरोना वायरस के जो वेरिएंट हैं वो सामने आ रहे हैं। उससे कुछ भी ऐसा कहना बहुत ही आसान हो सकता है कि यह जो वायरस है यह एक बायो वेपन है और इसे जानबूझ करके फैलाया गया है। ठीक है,
तो यह है बायो वेपन्स लिखने के लिए आ सकते हैं आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स में, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करिएगा। हम इसी प्रकार से छोटे छोटे से आपके लिए वीडियोस जो महत्वपूर्ण है वो लेकर के आते रहेंगे। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है मात्र 99 रुपए में, और इसमें आपके लिए 257 टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी आपके लिए 200 टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे और यह मात्र 149 रुपीज की है। इसे आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।